तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 6 के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि जब लिन जियाओ की मेड उसके पीछे भागने में लगी हुई थी तभी एक वेयरवुल्फ उस पर अटैक कर देता है। अभी नॉर्मल वुल्फ एक मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है और जो मास्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा लगते हैं और डरने लगते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वह मेड जाने की डीमन की उस मॉन्स्टर को घूरती है। वो मॉन्स्टर वहीं उसको देखकर डर जाता है और वहां से उससे डरते हुए पीछे हट जाता है और दुम दौकर भाग जाता है। मेड को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो एक डिविन क्वीन है और वापस से लिन जियाओ को पीछा करने के लिए भागने लगती है। दूसरी तरफ जो मास्टर होते हैं जब ये सीन देखते हैं तो उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं और टोटली शॉक होते हैं और कहने लगते हैं अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, ये तो पूरी तरीके से ठीक है और वो मॉन्स्टर से छोड़ क्यों भाग गया। और दूसरा टीचर भी सन्नाटे से वहीं खड़ा रहता है। दूसरी तरफ हमें लिन जियाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन मॉन्स्टर को मारने में लगा हुआ है और मुंह तो ऐसा बना रहा है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा आलस आ रहा हो मारने में। और इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मारते हुए डीमन क्वीन भागती हुई है और बहुत ज्यादा थकी हुई इसके पास आती है और उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और वो देखती है कि लिन जियाओ तो यहाँ पे मॉन्स्टर के साथ खेलने में लगा है। और जिया उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम मेरे पास क्यों आए, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम कैरियर में बने रहना। तभी डीमन क्वीन वहाँ पे अलग चिल्लाना चालू कर देती है और उससे कह लगती है क्या तुम इंसानों के पास गोल्ड फिश की मेमोरीज है क्या, या फिर कुछ ऐसा ही तुम भूल गए कि तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल गए कि मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। तभी लिन जियाओ कह लगता है हाँ अपने मास्टर को फॉलो करना चाहिए, मुझे माफ कर देना, मैं सच में इसके बारे में भूल गया था। तभी एलेग्रा उससे कह लगती है तुम्हारी असली पावर के साथ तो तुम इन लो टायरे के डीमन से बहुत आसानी से निपट सकते हो, फिर तुम निपट क्यों नहीं रहे। ये बात सुनने के बाद उसके हाथ कांपने लगते हैं और उसकी एबिलिटी वहीं बंद हो जाती है और उसी हाथ से वो एलेग्रा का मुंह बंद कर देता है और उससे कह लगता है क्या तुम ये बात भूल गई हो कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम इस बात के बारे में कभी खुले में बात नहीं करोगी, हमें कहीं और जगह बात करनी होगी। तभी जियाओ को दिखाया जाता है उसका हाथ पकड़ कर उसे घसीटना फिर से चालू कर देता है। ये देखकर डीमन को यानी कि एलेग्रा उससे कह लगती है फिर से नहीं यार, अब मुझे घसीट घसीट कर मेरी बैंड बजा दी इस बंदे ने। तभी एक जगह पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर एलेग्रा को चक्कर आ रहे होते हैं। तभी जिया उसे बताता है मैं जो रेटिंग चाहता हूँ बस एक बैकअप हीरो के तौर पर टायर रेटिंग चाहता हूँ, वरना मैं इन बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी ना खेलता। और ये बस सब सुनने के बाद एलेग्रा शांति से वहीं खड़ी रहती है और तभी जिया फिर से उसका हाथ पकड़ता है। ये देखकर एलेग्रा सरप्राइज होती है अचानक से, अब बोलती अब क्यों पकड़ लिया इसने मेरा हाथ। लेकिन हमें पता चलता है वो मॉन्स्टर उस पर फिर से अटैक करने में लगे हुए होते हैं, लेकिन जिया उसे बचाते उसका हाथ पकड़ लेता है अपनी मेड का। कतई अब लग रहा है हीरो हीरोइन को बचा रहा हो और अपनी फायर एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉन्स्टर को निपटाना चालू कर देता है। और एक मॉन्स्टर पीछे से अटैक करता है लेकिन वो उसे भी बैंड बजा देता उसकी भी। और जिया उससे कहना था एक अच्छी मेड बनो और हमेशा मेरे पीछे रहो। और ये सुनने के बाद एलेग्रा का मुंह कतई लाल पड़ जाता टमाटर की तरह। भाई इमोशनल जग रहे हैं, दिल में कुछ लड्डू फूट रहे हैं मेरे ख्याल से। और भाई अपना चेहरा मुंह दूसरी तरफ करती है और एलेग्रा उससे कह लगती है मैंने नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तभी जिया उससे कह लगता है तुम्हें इस तरीके की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि उससे मेरा एक तो तुम मेरा रेडार का काम करोगी और मेरी रेटिंग का भी काम करोगी। और इस बात से वो भी एग्री हो जाती है। खैर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है काइजर को जो कि अपनी वेपन निकालता है अपनी इन्वेंट्री से और एक एक करके मॉन्स्टर को काटना चालू कर देता है बुरी तरीके से। इसको हल्के में ना लो तो बेटर रहेगा, काइजर भी काफी पावरफुल है। और एलेग्रा उसे देखते हुए कह लगती है वाह मैजिक स्वॉर्ड्समैन, इसका फ्यूचर तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। और जिया उसकी एबिलिटी से एक्सप्लेन करते हुए कह लगता है कि मैजिक और मार्शल आर्ट एक साथ पढ़ना स्टडी करना वाकई में इंप्रेसिव बात है, लेकिन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना किसी टॉर्चर से कम नहीं है, ये तो बिल्कुल किसी मास्कोट की तरह लग रहा है। तभी एलेग्रा उसकी तरफ बुरे चेहरा बनाकर देखती है और उससे कह लगती है तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो। और जिया इस बात को अपनी तारीफ समझता है बिल्कुल चिंचन की तरह और कह लगता है मैं तो बस एक एवरेज हूँ, मेरे अंदर तो परफेक्ट मिक्स हो रखा है जीनियस एंड मैजिक का, मेरी तारीफ करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनने के बाद उसकी मेड उससे कह लगती है क्या जीनियस, ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, समझ में आया। तभी जिया उससे लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मैं एक नंबर का जीनियस हूँ। और वह अपनी तारीफ करते हुए एक्शन मारने लगता है और अपने आप को अच्छा दिखाते हुए कह लगता है मुझे पता है ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, पीछे मुड़कर देखता है और कहने लगता है एक बार मैं इससे निपट लूं तब मैं तुमसे बात करूंगा, चलो पहले इस मॉन्स्टर से निपट लेते हैं। तभी एक और मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है उन पर अटैक करने के लिए और वो काफी बड़ा होता है। और जिया देखता है और कह लगता है क्या ये मेरे पीछे नहीं आ रहा है, मुझे लगता है ये मेरी मेड एलेग्रा के पीछे जा रहा है। और वह एलेग्रा के पीछे मतलब एलेग्रा के नहीं बल्कि वो काइजर के पीछे जा रहा होता है, ये इसकी मिस्टेक है। और काइजर वहाँ पर दूसरे मॉन्स्टर की तरफ उसका ध्यान होता है और हमें पता चलता है कि वुल्फ किंग है और सब लोग जैन जाते हैं और कह लगते हैं क्या यह इसका टारगेट है। और काइजर भी जान जाता है और वो भी अटैक करने के लिए जंप मारता है और वुल्फ किंग भी उस पर अटैक करता है और दोनों के दोनों वहाँ पर फाइट करते हैं। लेकिन काइजर सिर्फ एक ही स्वॉर्ड से उसको बीच में से फाड़ देता है, चीर देता है और कतई हीरो वाली एक्शन मारता है, एंट्री मारता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काइजर की तारीफ करने लगते हैं और कह लगते हैं प्रिंस काइजर की जय हो जय हो जय हो, प्रिंस काइजर तो बहुत ज्यादा कूल थे, ये तो मेरा आइडियल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है काइजर।
और बहुत ही तारीफ करने लगते हैं। काइजर वहां पर खड़े हो सभी मनुष्य को देख रहा है। क्या चौमू बंदे हैं। दूसरी तरफ इतनी ज्यादा पावर देखते हुए जियाओ कभी कुछ किसी चीज को देखकर घबराने लगता है, क्योंकि दूसरी तरफ उन्हें कहीं से आवाज आने लगती है। यहाँ पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है उन नाइट्स की तरफ जो कि उस एवलॉन को घेर कर रखे हुए हैं, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखी हुई होती है उस एनर्जी के कारण। और वो मन में सोचते कह रही होती है मुझे यहाँ पर मरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर मर नहीं सकती। और उसकी एनर्जी उसकी आंखों में दिखाई जाती है उसे गुस्सा, और कहने लगती है क्या मैं इस गैप को इस्तेमाल कर सकती हूँ। और उनकी पावर में एक छोटा सा गैप होता है जिसको तोड़कर वह वहां से भाग जाती है, और वह नाइट्स बस वहीं खड़े होकर देखते रहते हैं। और जिस नाइट की तरफ से वह भागती है उसकी शील्ड टोटली टूट जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है उस एवलॉन को, जो कि शायद एलोना नाम था इसका, खैर जो भी आप समझ जाना, ये ब्लैक कैट वो वहां से भागना चालू कर देती है फुल स्पीड में, और एकदम से गोल गुलाटियां खाते हुए गिरती है। और उसकी हालत काफी तक खराब होती है क्योंकि उसकी एनर्जी सील कर दी गई थी उसकी पावर्स, जिस कारण वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी उस वक्त। और वह देखती है और कहने लगती है कि मेरा सारा का सारा माना मैंने इस्तेमाल कर लिया है, अब मेरे पास माना नहीं बचा हुआ है, तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागना होगा। तभी वे नाइट्स बोलने लगते हैं ये डीमन किंग का जो साथी है वो यहाँ से भागने वाला है, हमें इसे पकड़ना होगा। तभी एलोना वहां से भागना चालू कर देती है गुस्से में, क्योंकि उसे पता है डीमन को ढूंढना है और उसको ढूंढ कर उसे बताना भी तो है क्या चल रहा है। और सभी लोग कहने लगते हैं उसका पीछे करो। लेकिन तभी वहां पर सेंट आती है और ये उससे कहने लगती है उसका पीछे करना बंद करो। ये सुनने के बाद सभी के सभी नाइट्स वहीं पर रुक जाते हैं और उसे घूरना चालू कर देते हैं। लेकिन वह जो जी होती है वो कहने लगती है हे लिटिल किटी, हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे, तो तुम मेरा इंतजार करना। भाई इसकी स्माइल कहीं डेविल किंग से कम नहीं लग रही है, ये एकदम इविल लग रही है, लेकिन है एक सेंट, इसका कुछ कर भी नहीं सकते। खैर अपन लोग, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सुनारा साइनिंग आउट।